नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का आज के सेशन में गाइस कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज की इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्शंस कैसे होती है हमारे देश में। इलेक्शंस होने के बाद कैसे कोई लोग हारते हैं, कैसे जीतते हैं, कोई नोटा अगर दबा देता तो क्या हो जाता है, सब कुछ आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कई बार होता है कि एक से दो से ज़्यादा भी कैंडिडेट खड़ा हो जाता है चुनाव में, तब उस केस में क्या होता है, किसको कैसे वोट मिलती है। इसके अलावा चुनावी मुद्दों पर बात करने के बाद आज हम बात करेंगे कैसे कोई भी चीज़ की सामान मार्केट में अचानक प्राइस बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, फिर जब बढ़ जाती है तो हमें किस तरह से बेनिफिट होते हैं, कभी हमें नुकसान होता है। तमाम मुद्दों पर आज की सेशन में हम लोग बड़ा ही डिटेल कवर अप करेंगे, ताकि आज के बाद कभी इलेक्शंस पे सवाल बेस्ड हो या प्राइस पे हो, उस पर कभी भी सवाल छूटेगा नहीं आपका। इसलिए ये सेशन खूबसूरत होने वाली है, तो शेयर को क्या करो, वीडियो जितना हो सकता है मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दो, है ना। आप लोग शेयर कर नहीं रहे हो, ठीक है। अब पता नहीं क्या हो रहा है, आप लोग को शेयर कर नहीं रहा, आप लोग देख करके चुपचाप चले जाते हैं, ना कमेंट ना लाइक, कुछ नहीं, ऐसे चल देते हो, ठीक है। अरे भाई कुछ तो कर लिया करो, है ना, कुरफाती दिमाग कुछ तो करो तुम लोग, ठीक है। शुरू करें क्या? तो चलो जल्दी से पेन उठा लो, कॉपी उठा लो, लिखना जरूर, नोट्स जरूर बनाना। चलिए सीधे सीधे सवालों की बात है, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे जब भी इलेक्शंस वाली सवालें आएंगी उसके पहले उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल समझना बेहद जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे मुझे लगता है तकलीफ होगी फिर तो। देखिए सवाल को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए चुनाव जब होती है उसमें होता क्या है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं वोट डाले होंगे, ठीक। तो वोट डालते हैं उसमें होता क्या है, चलिए तो मैं आपको बड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर कोई बच्चा गांव से बिलोंग करता है तो वहाँ पर क्या होता है, पंचायत होता है। पंचायत से क्या होती है, एक लिस्ट जारी होती है चुनाव से जस्ट पहले। उस लिस्ट को बोलते हैं वोटर लिस्ट, बोलते हैं कि नहीं बोलो, हाँ इंग्लिश में उसको वोटिंग लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वोटर या वोटिंग लिस्ट दोनों सेम चीज़ है। तो जो मतदाताओं की जो सूची निकलती है, तो मतदाताओं की जो सूची निकलती है मेरे दोस्त, उसमें जिन जिन लोगों का नाम आता है वही लोग वोट दे सकता है। जिन जिन लोगों का नाम नहीं आया है, याद रखिएगा, उसको वो वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर नगर निगम वगैरह जो जारी करती है, ठीक है भैया। अब होता क्या कि देखो जो वो लिस्ट जारी होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वोटर लिस्ट, मतदाताओं की, है ना, संख्या, ठीक है। तो मतदाता सूची की संख्या बोलते हैं उसको। तो वोटर लिस्ट या वोटिंग लिस्ट दोनों सही है, वोटर या वोटिंग लिस्ट। तो ये लिस्ट में आ गया कि नहीं, हम बोले हाँ, जितने लोगों का इस लिस्ट में नाम आएगा वो वोट देने के लायक हो गया, ठीक है, वो जाके वोट डाल सकता है। अब क्या जितने लोगों का लिस्ट में नाम आएगा सब वोट डालेगा क्या? आप बताओ। सर नहीं डालेगा, क्यों? उसमें से कुछ लोग मान लो कि अपने स्टेट से बाहर है, कोई अपने इंडिया से बाहर है, लेकिन उसका नाम तो आएगा। तो जो बहुत सारे कारणों से बहुत लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। तो जितने लोग वोट नहीं डाल पाते उसको छोड़ दो। तो उसमें से, उस लिस्ट में से जितने लोग जाके वोट डाला उसको बोलते हैं हम लोग कास्टेड वोट। समझा कि नहीं? कास्टेड वोट मतलब डाले गए मतदाताओं की संख्या, ठीक है। तो इतने लोग जैसे इतने मतदाताओं ने वोट जाके डाल दिया। तो कास्टेड वोट और वोटर लिस्ट में अंतर समझ में आ गया क्या? जितने लोगों का नाम आ गया वो होता है वोटर लिस्ट, और इसमें से जितने लोगों ने जाके वोट डाला उसको बोलते हैं कास्टेड वोट्स। अब क्या लगता है, जितने लोगों ने वोट डाल दिया क्या सब वोट सही हो जाएगा क्या? बताओ। हो सकता है उसमें से कोई 2-3 बार बटन को टू दबा दिया होगा, वोट खत्म, ठीक है। तो मतलब ये सिंपल भाषा में कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, कई कारणों की वजह से कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं। तो जो भाई इनवैलिड हो गया, खराब हो गया, मतलब सीधा सीधा बोले तो खराब वाला वोट क्या कर लो, माइनस कर दो। तो अब जो है सो कास्टेड वोट में इनवैलिड वोट जो है सो माइनस कर देंगे, तब जो बचेगा उसको बोलते हैं हम लोग वैलिड वोट, ठीक है, वैलिड वोट्स। तो क्या होता है, कास्टेड वोट में क्या माइनस किया आपने? सर हमने इनवैलिड वोट को माइनस कर दिया, और जो बचा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैलिड वोट्स। तो तीनों में अंतर समझ आ गया क्या? वोटिंग लिस्ट क्या होती है, कास्टेड वोट क्या होता है, सर वैलिड वोट क्या होता है। अब समझना, मान लो कि जो उम्मीदवार खड़े होंगे तो जो वोट बटेगी उस दोनों में कौन सा बटेगी, सही वाला, यानी वैलिड वोट। तो याद रखिए वैलिड वोट ही याद रखना जीत और हार का फैसला करता है। तो ये जो वैलिड वोट है ये दो लोगों के बीच में बढ़ जाती है, किसके किसके बीच में, विनर यानी जीतने वाले, और लूजर का मतलब हारने वाले। समझा कि नहीं? ठीक है। तो विनर और लूजर के बीच में ये वोट बढ़ जाती है। तो कास्टेड वोट नहीं है ना, वोटिंग लिस्ट नहीं, वैलिड वोट जो है सो डिसाइड करता है कि वोट जो है सो लूजर और विनर को कितना मिलेगा, ठीक है। तो वैलिड वोट ही बढ़ जाती है दोनों के बीच में। यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं? आप सीधा सीधे सवालों में हम बात करते हैं, ठीक है। सवाल मेंशन कर देगा, कई बार बोलेगा इतना लोग वोट देने नहीं गया तो उसको माइनस करना होगा, बोलेगा इतना वोट खराब हो गया, सब कुछ माइनस करना होगा। नहीं कुछ बोला जाए इसका मतलब समझ जाना कि जितने लोगों का नाम आया सब वोट देने चला गया, ठीक है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे रफ करने वाला हूँ, इन मुद्दों को क्लियर हो गया होगा। अब करते क्या, आइए बात कर ले सवाल पढ़ करके। बोला सर एक इलेक्शन में क्या हुआ है ना, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, सर 2 ही उम्मीदवार यहाँ पे था। बोले ठीक है सर, 2 उम्मीदवार चुनाव में लिया, उसमें से बोला कि एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। अच्छा, तो मतलब पहले वाले दूसरे उम्मीदवार को क्या मिला होगा, ज़्यादा वोट मिला होगा, क्योंकि इससे ये 298 वोट से हार गया है। तो सीधा सीधा बोला कि सर डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगा, है ना। तो हमने बोला देखो भैया यहाँ पर कुछ भी ये नहीं बोला कितने लोग वोट नहीं देने गए, तो समझना कि 100 लोगों ने
वोट डाला होगा, ठीक। कास्टेड वोट, वोटिंग लिस्ट सब यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल जो है सो वोटर लिस्ट या टोटल डाले गए मतों की संख्या क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कास्टेड वोट्स टोटल 100 मान लिए, क्योंकि डाला गया बोला है तो वो ठीक है भैया। अब बताओ यही लोगों में क्या होगा, बटेगा, क्योंकि इसमें कुछ खराब भी नहीं हुआ है तो वैलिड भी यही हो जाएगा। कास्टेड वोट यही हो गया है ना, वोटिंग लिस्ट भी यही हो गया, सब यही हो गया। इसमें कौन कौन थे, एक विनर रहा होगा, एक लूजर रहा होगा। सवाल बोला कि सर एक को मिला है 40%। देखो अगर इसको 40% वोट मिला होगा तो कॉमन सेंस है कि 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा। परसेंटेज हटा दो यहाँ से, समझ जाओगे तुम लोग कि नहीं, होशियार बच्चे, ठीक है। तो हम बोले सुनो, अगर तुम बताओ कि अगर विनर लूजर को 40% मिला है तो विनर को कितना मिला होगा, 60%। और इस तरीके से तुम बोलोगे कि सर इसको जो मिला है 60 मिला है, ठीक है। हमारे हिसाब से क्या दिख रहा है कि टोटल 100 लोगों का वोट डाला तो लूजर को 40% मिला, मतलब 40, तो इसको 60%। तो मुझे बताओ कि विनर लूजर से कितने से जीत गया, आप मुझे बताना। तो सर यहाँ हमको दिख रहा है, बोले कितना, ये 60 लाया 40, मतलब ये जो है सो विनर लूजर से 20 वोट से जीत गया। मान समझ रहे हो की बात, हम बोले हाँ सर। अब सवाल बोला नहीं सर 20 वोट से नहीं जीता, बोले कितना जीता है। सवाल बोला सर देखिए 298 से जो है सो जीता है, क्योंकि लूजर 298 से हारा है, मतलब विनर 298 से जीता है। तो हमारा 20 का मान सवाल तो वो कितना देके रखा है, 298। और सवाल बोला सर टोटल कितने वोट डाले गए थे उसकी संख्या बताओ, हम बोले हम तो 100 मान के चल रहे थे। तो 20 को 100 बनाने के लिए बड़ा आसान है कि इसको 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 5 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा 100 और यही 100 का मान मुझे चाहिए था। तो सर ये कितना हो जाएगा, हम बोले तुम्हें बता दो सर 1490 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10 हम घटा दिए, ठीक है। चलो 1490 जो है सो टोटल वोटर लेना डाला था। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए जो राइट आंसर, टिक करिएगा। तो सी कब पूछा था सवाल, देखिएगा ये सीजीएल मेंस 2012 का सवाल है। देखिए सीजीएल मेंस में सवाल पूछा था, इतना सवाल आसान, देख लो आप। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कास्टेड वोट, वैलिड वोट, ये सब कुछ है ना चर्चा नहीं किया, तो समझ जाना यही सवाल सिंपल हो गया। पहला सवाल उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे गाइस कुछ यूं रहेगा, देखो फटाफट से। एक और सवाल आपके इलेक्शंस पे। आज हम इलेक्शंस की ऑपरेशन कर डालेंगे, कोई सवाल इसके बाहर आ जाए ऐसा तुम्हें होने नहीं दूंगा, और तुम छोड़ दो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक। पहला सवाल बोला सर देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, बोला 8% जो है सो वोटर है ना, वोटर्स इन द इलेक्शंस डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 8% लोग तो वोट देने गया ही नहीं, देख लो। तो जितने लोगों का नाम आया होगा उसमें से 8% बोला भैया नहीं जाऊंगा, ठीक है। आगे लिखा है इन दिस इलेक्शन क्या हुआ, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, सिर्फ 2 कैंडिडेट था, खड़ा हुआ था, बहुत बढ़िया। विनर लिखा है, द विनर है ना बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, है ना। ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पे जो 48% प्राप्त करने वाले जो प्रतियोगी था, साफ साफ लिखा, विजेता ने कुल मतों का कितना वोट प्राप्त किया, सर कुल मतों का जो है सो 48% जो है सो वोट प्राप्त किया। और जो है सो साफ साफ बोल दिया कि सर वो जो है सो क्या हुआ, दूसरे कैंडिडेट को 1100 वोटों से क्या किया, हरा दिया। और सिंपल भाषा में बोले तो 1100 वोट से क्या हुआ, जीत गया। समझे कि नहीं, हम बोले हाँ यार समझ में आ गया। तब बोले आगे क्या लिखा है, बोला सर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शंस पूछा है, तो कितना लोग ऐसे वोटर्स लोग था, यानी कि वोटर लिस्ट में कितने लोग का नाम आया था वो पूछा था उन्होंने, वोटिंग लिस्ट। डन हो गया, हम बोले हाँ ठीक है। सवाल शुरू कर ले। कब पूछा था, एसएससी सीजीएल 2003 का प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है, ठीक। तो हम लोग क्या सच मानते हैं, पहले वोटिंग लिस्ट, पेन चेंज कर देता हूँ कलर, ठीक है। देखो वोटर लिस्ट या वोटिंग लिस्ट दोनों बात बराबर है। कितने लोग का नाम आया होगा सर, 100। कितना आया होगा बोलो, 100 आया होगा। डन हुआ, हम बोले हाँ डन हो गया। आइए सर इसमें से क्या हुआ, कास्टेड लोगों ने कितना वोट डाला होगा, सर कास्टेड वोट जो है ना वो रहा होगा सर 8%, तो गया ही नहीं। तो 100 में से 8% माइनस करोगे तो होगा सर 92 लोगों ने वोट डाला। वेरी गुड। अब यही वोट, इसमें कुछ भी वोट खराब नहीं हुआ है, मतलब सारे के सारे वोट जो है सही हो गए। और यही 92 वोट दोनों में बढ़ जाएगा सर, किस में हम बोले विनर में, और कितना लूजर में, ठीक है। ये बात को ध्यान से समझ लो, नहीं तकलीफ होगी तुम्हें, ठीक है। हम बोले वेरी गुड। आ जाओ, सवाल इतना बोला है, हम बोले क्या बोला है कि सर ये जो है ना यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि कुल मतों का जो है सो कितना मेरा 48। तो कुल मत यहाँ पे देखो कितना 100 है, उसका 48 मतलब कितना 48 रहा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान समझिएगा, पेन मत चलाना। टोटल कितना वोट है 92, इसमें से 48 को मिल गया, क्योंकि ओवरऑल तो तुम 92 बटेगा दोनों के बीच में यार। और ये जो है सो टोटल के रिस्पेक्ट में 48% मतलब 48 वोट लाया, तो 92 में 48 माइनस करोगे तो लूजर को कितना मिलेगा, फटाफट से देख लो सर। लूजर को जो मिलेगा ना, बोले कितना मिलेगा सर, ये 44 मिलेगा। देख लो इसमें से घटा दिए हम लोग। हम बोले अच्छा ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर विनर को 48 और इसको क्या 44 मिला, तो ये कितना से जीत गया सर। ये जो जीता है ना, हम बोले कितना जीता है सर, ये जो जीता है ये हमारे 4 वोट से जीता है।
और सवाल बोला नहीं सर ये तो 1100 वोट से जीत गया। हम बोले वेरी गुड, तो हमारा 4 का जो मान होगा, ध्यान समझिएगा, हमारा जो 4 का मान होगा वो कितना, इसका 1100 के बराबर होगा। और सवाल बोला था सर टोटल वोटर लिस्ट में कितना लोग था, बोले 100 लोग माने थे। तो कुछ मत करना, 25 को 100, 4 को हमको 100 बनाना है। क्या करना होगा सर, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दो। हम बोले तुमने कहा और हमने कर दिया। देखो इसको भी और इसको भी दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात समझेगा कि नहीं, ये स्मार्ट तरीका है। तो सर 25 चौका इधर 100 आ गया। हम बोले वेरी गुड, और 25 गुने इतना कितना हो जाएगा 275। सर 11, ये 11 था, ठीक है। तो सर 275 पे 00 चिपका देना, मतलब सीधा सीधा आंसर आ गया 27,500। ऑप्शन में कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, टिक कर लीजिएगा। मतलब ये 100 का जो मान आया 27,500 आया। तो टोटल जो वोटर लिस्ट में नाम आया होगा 27,500 का, ठीक है। तो जल्दी से गाइस इसको टिक करिए, बहुत ही उम्दा सेशन है। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आएगा तुमको, ठीक। खूबसूरत सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ और रहेगा, देखिए प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इसलिए जो सवाल एग्जाम में आया हो पहले वहीं शुरू करते हैं, और जो नहीं भी आया उसको भी लिया हूँ, ठीक है। क्या पता आने वाले मेंस में उसको क्या करे, पूछेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूँ रहेगा, देखिए फटाफट से देखिएगा क्या सवाल, पढ़िए। बोला कि यहाँ पे सिंपल भाषा में बोला कि सर 2 कैंडिडेट थे, हाँ बहुत बढ़िया, एक इलेक्शंस में, ठीक है। बोला सर 10% जो है सो वोटर ने वोट डाला ही नहीं, मतलब 10% वोट नहीं डाला, ठीक है। तो जितना लोगों ने डाला, आगे लिखा है कि 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। जितना वोट पोल का मतलब जितना लोगों ने वोट डाला था उसका 10% और जो है सो इनवैलिड हो गए। समझा क्या, पहले 10% लोग तो आया ही नहीं, वेरी गुड। उसमें से भी जो उन्होंने वोट डाला उसका भी वोट क्या हुआ, 10% और खराब हो गया। आगे बोला है सर विनिंग कैंडिडेट ने क्या किया, 54% ऑफ द वैलिड वोट इन्होंने प्राप्त किया। ये बात ध्यान समझिएगा, विनिंग कैंडिडेट 54% किसका, टोटल का या वैलिड का या कास्टेड का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा, यहीं पे गलत करोगे। नहीं सर ये 54% वैलिड वोट बोला, हम बोले वेरी गुड। और उसके बाद 1620 वोट से जीत गया। तो बोला सर वोटर लिस्ट में कितने लोग का नाम इनरोल होगा। तो आपके सामने हम शुरू करने जा रहे हैं आज की मुकदमा, ठीक है। देख लो कैसे मुकदमा शुरू करते हैं हम लोग। सर ये क्या हो जाएगा, वोटर लिस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, वोटर लिस्ट। कितना है सर, 100 मान के चलते थे। हम बोले ठीक है, वेरी गुड, तुम लोगों ने कहा और हमने माना। बस तुम गलती क्या करोगे इस पे हम खुल के बात करूंगा आज, तुमसे क्या मिस्टेक हो जाती है हम बता रहे हैं तुमको, ठीक है। आओ सर यहाँ पे क्या होगा, हम बोले कास्टेड वोट बताओगे क्या। तो कास्टेड वोट जो होता है समझो ध्यान से, सर ये तो 10% गया ही नहीं, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10, मतलब 90 लोगों ने वोट डाला, 10 लोग तो आया ही नहीं। तो हम बोले सर 100 में से 90 लोग वोट डालना आया। अब बोलो, अब यहीं पर तुम मिस्टेक करोगे, बोला फिर से 10% वोट लोगों ने जो डाला गया तो उसका खराब हो गया। तो अब बच्चे सीधा सीधा 10% का मतलब 10 माइनस करके बच्चे क्या बोल देगा बताऊं, सर इनवैलिड वाला माइनस कर लो तो वैलिड वोट कितना बचेगा। तो बच्चे सीधा सीधा 90 में से 10% का मतलब 10 माइनस करके यहाँ पे क्या लिख देगा 80, और ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुमने ये नहीं सोचा कि किसका 10% सर डाले गएगा। तो डाला कितना 90, तो 90 का 10% तो 9 होता है, तो 10 कहां से तुम माइनस कर दोगे। तो सर इसका मतलब 9 वोट माइनस होगा, और जब 9 वोट माइनस होगा तो क्या होगा बोलो सर 81 वोट बचेगा। सर 81, हम बोले अच्छा, तो वैलिड हुए वोट रहा है वो कितना रहा 81, और यही वैलिड वोट का जो है सो क्या हुआ, अब हार और जीत का फैसला करेगा किसके किसके बीच, विनर और लूजर। तो सर ये विनर रहा और ये लूजर रहा, ठीक है। W से विनर, L से लूजर, डन। अब देखिए इसको 54% मिला, किसका 81 का, क्योंकि बोला कास्ट वैलिड वोट का 54% है। बोले रुको निकालना मत, निकालो गलत हो जाएगा। गलत मतलब कैलकुलेशन टफ कर लोगे, हम निकालने नहीं दूंगा तुमको। हम बोले ठीक है, विनर को कितना मिला 54%, रहने देना। अब 81 का 54% मत निकालना, सब काम एक ही बार में करेंगे। तो देखो दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में कितना होता है 100%। अगर विनर को मिल गया 54% तो लूजर को कितना मिला होगा, 100 में घटा लो सर, इसको मिला होगा 46%। बात समझा कि नहीं, इसको 54%, इसको 46%। अब मुझे बताइएगा अब ये विनर कितने से जीत गया होगा बताओ सर। हम बोले क्या ये विनर जो है ना, हम बोले हाँ सर, ये इसको घटाए देखेंगे सर, ये 8% से जीत गया। हम बोले किसका 8%, ये तो बता दो सर, वैलिड वोट का 8%। तो यहाँ से रुकना चाहिए, यहाँ थोड़ा स्पेस का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझो सर। ये 81 का 8% मतलब 8/100 से ये जीत गया। देखो ना 81 का 8% से जीता। हम बोले वेरी गुड। और सवाल बोला सर इतना से नहीं जीता। हम बोले कितना जीते हो। सवाल बोला सर यहाँ से जो जीता है ना वो 1620 वोट से जीता। बोले हमारा 81 का 8% बराबर तुम्हारा किसके होगा 1620। तो सर यहाँ 1620 लिख दे, हम लिख दो। और यहाँ पे देखो कैसे कट्टम पिट्टी मचाएंगे। 81 से कट जाएगा कितना बार, 20 बार में। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पे ध्यान से सर। 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा कितना 5 बार में सर। 2 से कट जाएंगे कितना 50 बार में, और 50 से गुना करो तो सर एक रेशियो का जो मान आएगा 50 गुने 5 कितना हो जाएगा 250। अभी रुक जाओ, आंसर मत मारना। आप सवाल बोला सर हमको वोटर लिस्ट बताइए ना, इनरोल जितना हुआ था। हम बोले 100 माने थे, तुम एक का मान 250 निकाला, तो 100 का मान कैसे निकालोगे बताओ। तो सर 2 जीरो इधर चिपका दे, हम बोले चिपका दो, और 2 जीरो इधर चिपका देंगे, ठीक है।
तो 250 पर 2 जीरो चिपका देने से आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 25,000। तो जो इनरोल हुआ था 25,000 वोटर हुआ था, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे है। तो इतना काम करने में मुझे लगता है हार्डली आपको 20 से 25 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा वक्त आप नहीं देंगे। आपका जो एरर जोन था वो यहाँ पर था कि 90 का 10% निकालना, याद रखना डाले गए वोट का जो है सो जितना परसेंट बोलेगा उसी को माइनस करनी है, ना कि आप टोटल का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है, ठीक है। देखिए एक और सवाल यहाँ पे आपका, ये रहा आपके सवाल। कब पूछा सवाल को, देखिए थोड़ा सा। सर ये एसएससी सीजीएल प्री 2003 का सवाल है। गुड, सवाल को पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़िए, समझते हुए सवाल करिए, और यही वो वक्त है जहाँ पे आप अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। बाकी रट करके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आज के वनडे एग्जाम को तुम नहीं फाइट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना हो सके और जितना डेप्थ में जा करके अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहोगे कर लो, ये वक्त है, ठीक है। मुझे हड़बड़ी नहीं है, मैं एक बार एसएससी यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा तो मुझे लगता है फिर तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कभी कुछ करने की। वो पैटर्न बदले उससे है ना, सिलेबस तो मैथ का वही रहेगा, पैटर्न क्वेश्चन पूछने का बदले क्वेश्चन घटा बढ़ा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।